नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी घटना के बारे में जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। आरएमएस टाइटैनिक का डूबना। ये कहानी बहादुरी, लापरवाही और एक बहुत बड़ी त्रासदी का मिश्रण है। 15 अप्रैल 1912 की रात अटलांटिक महासागर में एक बहुत बड़ा जहाज, जिसे लोग अकल्पनीय मानते थे, एक बर्फ के पहाड़ से टकरा गया। उस ठंडी रात जो हुआ उसने समुद्री इतिहास को बदल दिया और ये घटना मानवीय गलती और भयानक आपदा की कहानी बन गई जो हमेशा याद रखी जाएगी। आज हम टाइटैनिक के डूबने से जुड़े 8 हैरान करने वाले तथ्य जानेंगे। ये तथ्य आपको उस भयानक रात की एक झलक दिखाएंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि कैसे एक आम सफर इतनी जल्दी एक दुखद घटना में बदल गया। टाइटैनिक पर सुरक्षा अधिकारी डेविड ब्लेयर को आखिरी समय पर जहाज से हटा दिया गया था। उनके जाने से एक अजीब समस्या हो गई, क्योंकि वो जहाज के दूरबीन की चाबी अपने साथ ले गए थे। सोचो, अगर दूरबीन होती तो क्या टाइटैनिक के कर्मचारियों को बर्फ का पहाड़ समय से दिखाई दे सकता था? क्या ये एक छोटी सी गलती थी जिसकी कीमत बहुत से लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? 1898 में टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले मैंने द रेक ऑफ द टाइटन नाम का एक उपन्यास लिखा था। यह उपन्यास एक बहुत बड़े जहाज टाइटन के बारे में था, जो अप्रैल में एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गया था। और तो और, टाइटन और टाइटैनिक के आकार और डिजाइन में भी बहुत समानताएं थीं। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उसमें सभी यात्रियों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स नहीं थी। लेकिन और भी दुख की बात यह थी कि जो लाइफ बोट्स थी उनमें भी पूरी जगह नहीं भरी गई थी। सोचो, अगर सभी लाइफ बोट्स को पूरी तरह से भरा गया होता तो कितनी और जानें बच सकती थीं। लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले एक किताब में एक जहाज के डूबने के बारे में लिखा था जो बिल्कुल टाइटैनिक जैसा था। उनकी किताब फ्यूटिलिटी और द रेक ऑफ द टाइटन में एक ऐसे जहाज का जिक्र था जो अपनी पहली यात्रा पर ही एक बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूब गया। यह भविष्यवाणी टाइटैनिक की त्रासदी से इतनी मिलती जुलती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो जहाज का बैंड बहादुरी से संगीत बजाता रहा। उनके संगीत ने डूबते जहाज पर डर और अफरा तफरी के बीच शांति और साहस की एक किरण जगाई। ऐसा कहा जाता है कि उनका आखिरी गाना नीरर माय गॉड टू दी था, जो उस भयानक रात को और भी मार्मिक बना देता है। जैसे ही टाइटैनिक का पतवार समुद्र में डूबने लगा, जहाज का रेडियो ऑपरेटर मदद के लिए लगातार संदेश भेजता रहा। ये फ्लिकरिंग लाइट्स मोर्स कोड में भेजे जा रहे थे, जो आसपास के जहाजों के लिए एकमात्र उम्मीद थी। दुख की बात है कि मदद देर से आई और बहुत से लोगों के लिए ये टिमटिमाती रोशनी उनकी आखिरी उम्मीद थी। टाइटैनिक पर सबसे अच्छी श्रेणी की टिकट की कीमत आज के हिसाब से लगभग $1 लाख थी। यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन फिर भी यह सभी यात्रियों को एक ही चीज नहीं दे सका, जीने का अधिकार। यह घटना उस समय के समाज में अमीर गरीब के बीच के अंतर को दिखाती है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, टाइटैनिक के कप्तान, ने जहाज के डूबने से पहले एक शानदार रात्रिभोज का आयोजन किया था। यह एक खुशी का माहौल था जो उस भयानक रात के बिल्कुल विपरीत था जो आने वाली थी। यह रात कैप्टन स्मिथ की आखिरी रात थी, एक ऐसी रात जो हमेशा उनके नाम के साथ जुड़ी रहेगी। टाइटैनिक का डूबना सिर्फ एक समुद्री दुर्घटना नहीं थी, बल्कि यह दिखाता है कि इंसान गलतियां कर सकता है और प्रकृति कितनी शक्तिशाली होती है। इन तथ्यों से हमें टाइटैनिक की त्रासदी कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा होता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति से कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और इंसान की जिंदगी की हमेशा कद्र करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।